कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अकील अहमद सहारनपुरी और मैं संपूर्ण भारतवर्ष में कम्युनल हार्मोनी एंड नेशनल इंटीग्रेशन के लिए काम करता हूँ। हिंदू मुस्लिम एकता, राष्ट्रभक्ति पर आधारित मैं कविताएं भी लिखता हूँ। मेरी कविताएं जो हैं पूरे भारतवर्ष में जो है लोगों को पसंद आती हैं और मेरा उद्देश्य है कि वतन की आबरू को लूटने न देंगे, मिटेंगे हम मगर मिटने न देंगे, लिखेंगे खून से इतिहास लेकिन तिरंगे को कभी झुकने न देंगे। भारत देश हमारा है जो जान से हमको प्यारा है, सब देशों से बढ़कर इसकी शान निराली, राष्ट्रीय एकता ही धर्म हमारा है। देश की खातिर खून का अंतिम कतरा तक बहाएंगे परंतु आंच ना आने देंगे तिरंगे को, क्योंकि वतन हिंदुस्तान हमारा। ये उद्देश्य को लेकर मैं संपूर्ण भारतवर्ष में हिंदू मुस्लिम एकता और सर्व। मथुरा आने क्या उद्देश्य आपका? मथुरा में बचपन से श्री कृष्ण जी महाराज का मैं बहुत बड़ा भक्त था। हे रुद्र गोपाल, श्री कृष्ण जी महाराज तेरी महिमा तो गीता में लिखी गई है। मैंने गीता पढ़ी, पूरा महाभारत देखा और मैं श्री राम और श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ जी। चूँकि मेरी बचपन से यह अभिलाषा थी कि जहाँ पर श्री कृष्ण जी पैदा हुए मैं उस गांव में जाऊं और उनकी जन्मस्थली के दर्शन करूं, उसको देखूं, उसका दीदार करूं। ये उद्देश्य लेकर मैं कल क्या तारीख थी कल? 1 मिनट। श्री कृष्ण जी का बचपन से बहुत बड़ा फैन, बहुत बड़ा दीवाना, बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ मैं। मेरी अभिलाषा थी बचपन से कि मैं एक बार जो है श्री कृष्ण जन्मस्थली जो है उसके दर्शन करूं। ये उद्देश्य लेकर मैं कल 8 फरवरी 2024 को मैं गोकुल गांव गया। वहां पर मैं सब जगह घूमा, देखा, जहां श्री कृष्ण जी पैदा हुए मैंने वो सब देखा तो मेरे मन को बहुत शांति मिली। मैं श्री कृष्ण जी की तलाश में मैं मथुरा आया और मेरे मन को बहुत शांति मिली। मैं वैसे भी बहुत बड़ा राम और कृष्ण भक्त हूँ। हे रुद्र गोपाल, श्री कृष्ण जी महाराज तेरी महिमा तो गीता में लिखी गई है। मैंने श्री राम जी के ऊपर अमूमन ऐसा होता है कि जब कोई राम की और कृष्ण की बात करता है तो फतवा जारी हो जाता है। नहीं, श्री राम और श्री कृष्ण जी जो है वो हम सब के हैं और वो हम सब में हैं। यही मैंने अभी जब रामयुग अभी जो है प्राण प्रतिष्ठा जो मनाया गया उसमें मैंने लिखा कि राम सब के हैं और हम सब राम के हैं। ये मैंने संदेश। तो आपको फतवा जारी नहीं हुआ? नहीं, फतवे के बारे में मैं बताना ये चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि इस संसार में 1,24,000 अवतार आए हैं। इनमिन उम्मतिन इल्ला खलाफिहा नज़ीर, कोई जाति ऐसी नहीं गुजरी जिसमें कोई अवतार ना आया हो। वली कुल्ले कौमिन हाद, प्रत्येक जाति के लिए एक सुधारक, ये कुरान कह रहा है। प्रोफेट मोहम्मद साहब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस संसार में 1,24,000 अवतार आए हैं। तो 1,24,000 अवतारों में श्री राम जी, श्री कृष्ण जी भी हैं, श्री महात्मा बुद्ध, श्री गुरु नानक जी, जितने भी संसार में ऋषि मुनि अवतार आए हैं वो सभी अपने समय के सच्चे और प्रभु के सत्यवादी बंदे थे। ईश्वर से उनका सच्चा। तो जन्मस्थान मंदिर दर्शन करने गए आप जी? जन्मस्थान मंदिर दर्शन करने गए? मैं गोकुल गाँव अभी गया हूँ लेकिन मेरी वहाँ भी जाने की अभिलाषा है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि इस संसार में जो है 1,24,000 अवतार आए। अजय, अब लोग मथुरा की बार बार चर्चा हो रही है, मथुरा की बारी है, मथुरा की बारी है, इस पर लोग क्या कहेंगे? अब मैं उस पर ये कहना चाहूँगा, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि इसका समाधान आपस में बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से जो है इसका जो है हल किया जाए। उसका एक अच्छा संदेश जाएगा इस देश को, इस समाज में एक अच्छा कि हम हिंदू मुस्लिम हम आपस में बैठकर भी बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक परिवार हैं। हम हिंदू और मुसलमान एक परिवार है, हमारी आत्मा एक है, हमारा परमात्मा एक है, हम अनेक नहीं हैं। तो हमें आपस में बैठकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए और ईश्वर करे कि इसका समाधान भी आपस में बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से हो। और ऐसा होगा जैसा कि अभी हाल ही में ओवैसी का एक भाषण वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुस्लिम युवाओं सचेत हो जाओ। क्या हो जाओ? सचेत हो जाओ। क्या आपकी मस्जिद तोड़ा जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, कोई मस्जिद नहीं तोड़ी जा रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये गलत संदेश दिया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबरी मस्जिद का भी जो कांड हुआ था मैंने पढ़ा जो है, वहाँ हमारे श्री आडवाणी जी जो हैं वो भी उसको अपने हाथों से रोक रहे थे। कार सेवक उत्तेजित हो गए होंगे, क्या स्थिति रही होगी उसके बारे में मुझे भी इतनी। ज्ञान व्यापी में पूजा का अधिकार दिया कोर्ट ने, कि उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? ज्ञान व्यापी में क्या कोर्ट में पूजा का अधिकार दिया कोर्ट ने रद्द कर दी पूजा करने का कहा है। अच्छा, करने की इजाज़त दी है। हाँ। ये तो और भी अच्छी बात है कि ये देश जो है आरती और अजान का देश है और आरती भी होनी चाहिए और पूजा भी होनी चाहिए, दोनों मिलकर होना चाहिए। उद्देश्य तो ईश्वर की प्राप्ति है ना, तो हम सबका तो मालिक एक है, ईश्वर हम सबका एक है।
तो हम लोग क्यों फिर जो है पूजा भी हो और नमाज भी हो और मिलकर हो और दुनिया को संदेश जाए कि देखो ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर हिंदू और मुसलमान आपस में किस तरह मिलकर पूजा भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, उनकी नमाज भी। तो अभी क्या बांके बिहारी दर्शन करने जाएंगे और परिक्रमा भी करेंगे रांची की? जी मैं करूँगा। मैंने परिक्रमा तो बहुत पहले भी की थी। मैं यहाँ पर आया था एक बार मथुरा में 92 में, और 92 में जिस समय मैं मथुरा आया उस समय बाबरी मस्जिद और मंदिर का बहुत विवाद चल रहा था, तो मैं गोवर्धन गया था और मैंने गोवर्धन में परिक्रमा की और मैं वहाँ के हिंदू भाइयों से मिलकर बहुत ही मैं इम्प्रेस हुआ, बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि वहाँ किसी एक शरारती तत्वों ने किसी मुस्लिम की मस्जिद में एक जलता हुआ कंडा फेंक दिया, तो हिंदू भाइयों ने उसको पकड़कर पीटा और उसको पुलिस के हवाले किया और मुसलमान भाइयों से माफ़ी मांगी और उनकी सुरक्षा की वहाँ पर मस्जिद की, गोवर्धन में। ये 92 की बात है, मैं खुद गया था। तो मैं तो बहुत प्रभावित हूँ। इस देश के हिंदू और मुसलमान आपस में मिलकर जो है काम करेंगे और इनको कोई आपस में जुदा कर नहीं सकता, चाहे वो ओवैसी हो चाहे वो कोई भी हो। थैंक यू जी।